हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जियो हॉटस्टार की वेब सीरीज लव अंडर कंस्ट्रक्शन देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं थी। अगर आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि मुझे रोम कॉम ड्रामास देखना पसंद आते हैं, मुझे स्लो बर्न ड्रामा जो फैमिली या इमोशंस के अराउंड बिल्ड किए जाते हैं वो शोज देखना पसंद आते हैं। और ये शो भी उन्हीं चीज़ों पे आधारित था, इसी कारण से मुझे ये शो उतना बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं अभी से कह सकता हूँ कि ये शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण ये शो देखा ही जाए। बात करूँ कहानी की, तो कहानी है विनोद नाम की एक लड़की की जो कि दुबई में रहता है और उसका सपना होता है कि अपने लिए एक घर बिल्ड करना। किस तरह से वो ये सारी चीज़ें करता है, किस तरह से उसे एक लड़की से प्यार होता है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप किस तरह से होता है, विनोद और उसके दोस्त के बीच के डायनामिक्स किस तरह से होते हैं, विनोद और उसकी फैमिली के बीच के रिलेशनशिप किस तरह के होते हैं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज के स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया है। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है कि कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि हमारे स्टार्टिंग से सीरीज में कोई खास कनेक्शन बिल्ड हो पाए और हम जानना चाहें कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, पर्सनली वो सारी चीज़ें भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम इस सीरीज में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हैं, जो कुछ भी चल रहा है उसे पूरी तरह से एंजॉय कर पा रहे हैं, जो कि एक बुरी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, किसी भी कैरेक्टर को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप नहीं किया गया है कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएं। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे बस ठीक ठाक से ही लगे हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पर बात करने गया तो इस पर अलर्ट दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात करने के लिए काफ़ी कुछ है। बात करूँ डायरेक्शन एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सब एक्टर्स का काम अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सब एक्टर्स का काम पसंद आया है। यहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है। मुझे पर्सनली डायरेक्शन डायरेक्टर का विजन जो था वो देखने में अच्छा लगा। ऑल दो ये सीरीज जो है वो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे ही काफ़ी ज़्यादा वीक थी, इसी कारण से आप डायरेक्टर को उस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो। जो एडिटिंग है वो भी मुझे बस ठीक ठाक सी ही लगी है। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ कुछ खास पसंद तो नहीं आई है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ टाइम पास के हिसाब से कोई सीरीज़ देखना चाहते हो या फिर आप कोई फैमिली ड्रामा या रोम कॉम ड्रामा देखना चाहते हो तो आप ये सीरीज़ देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये सीरीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण मैं ये सीरीज़ रिकमेंड कर पाऊँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका समय बहुत कीमती है तो आपके पास काफ़ी कुछ है बेहतर इससे देखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये सीरीज़ को रिकमेंड कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप देखने वाले हो तो आप देख सकते हो, आपको कौन नहीं रोक सकता है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,